खुशामदीद। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एक मुल्क बैक वक्त मशरिक और मगरिब दोनों के दरमियान एक पुल का काम करे? आज हम पाकिस्तान की तारीख के एक ऐसे ही बहुत ही शानदार बाब को देखेंगे जब उसने दुनिया की दो बड़ी ताकतों को एक दूसरे से मिलाया था, और साथ ही ये सवाल भी उठाएंगे कि क्या पाकिस्तान आज भी वो किरदार अदा कर सकता है? तो यही वो बड़ा सवाल है जो आज हमारे सामने है, और इसका जवाब ढूंढने के लिए ना हमें सबसे पहले आज की दुनिया, आज के हालात को समझना पड़ेगा। चलें बात शुरू करते हैं आज के दौर से। देखें, दुनिया इस वक्त कई तरह के तनावों का शिकार है, खास तौर पर अगर हम मिडिल ईस्ट को देखें, जहां ईरान एक, आप कह लेंगे, एक सेंट्रल पॉइंट बना हुआ है। और दिलचस्प बात यह है कि अभी हाल ही में जो बहरान पैदा हुए, उनके दौरान ईरान ने ना सिर्फ रूस बल्कि पाकिस्तान के किरदार को भी काफी अहम करार दिया है, और ये इस बात का एक इशारा है कि आलमी सिफारती स्टेज पर पाकिस्तान की आवाज शायद दोबारा से सुनी जाने लगी है। तो सवाल यह है कि आखिर इन ममालिक की दिलचस्पी इसमें क्यों है? देखें, पाकिस्तान के लिए तो एक मुस्तहकम ईरान स्ट्रेटेजिक जरूरत है ताकि उसके अपने बलूचिस्तान सूबे में अमन रहे। दूसरी तरफ रूस और चीन भी इस खत्ते में कोई बड़ी तब्दीली या खाना जंगी बिल्कुल नहीं चाहते। मतलब साफ जाहिर है कि इन सब के मफादात एक मुस्तहकम ईरान से जुड़े हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान का ये किरदार कोई नया नहीं है। चले अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं, सर्द जंग के इस दौर में, जब दुनिया साफ साफ दो बड़ी ताकतों में बटी हुई थी। जरा तस्वुर कीजिए, एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट चीन। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं, सिर्फ गहरा अदम एतमाद और एक नजरियाती दुश्मनी। एक दूसरे से सीधा राब्ता करना तो जैसे नामुमकिन ही था। और यहीं पर पाकिस्तान का एक बिल्कुल मुनफरिद किरदार सामने आया। इस वक्त पाकिस्तान के अमेरिका के साथ भी बेहतरीन ताल्लुकात थे और चाइना के साथ भी गहरी दोस्ती थी। ये एक ऐसी पोजीशन थी जो इस वक्त शायद ही किसी और मुल्क के पास थी। तो चलें अब इस खुफिया मिशन की कहानी देखते हैं जिसने आलमी सियासत का रुख ही बदल कर रख दिया था। सच्ची ये किसी जासूसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। अमरीकी सदर निक्सन चीन से राब्ता करना चाहते थे, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तब उनके मुशीर हेनरी किसिंजर पाकिस्तान आए। पूरी दुनिया को यह बताया गया कि वो बीमार हैं और मरी में आराम कर रहे हैं, लेकिन असल में उन्हें खुफिया परवाज के जरिए पाकिस्तान से सीधा बीजिंग पहुंचाया गया, जहां तारीख की एक बहुत ही अहम मुलाकात होने वाली थी। और बस इस एक मुलाकात ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन समझा जा रहा था। इसने दो दुश्मन ताकतों के दरमियान वो दरवाजा खोल दिया जो कई दहाइयों से बंद पड़ा था। यह डिप्लोमेसी की एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसी खुफिया मुलाकात ने अगले ही साल यानी 1972 में अमेरिकी सदर रिचर्ड निक्सन के तारीखी दौरे चीन की राह हमवार की। यह सिर्फ एक दौरा नहीं था, यह सर्द जंग के खात्मे की तरफ एक बहुत बड़ा कदम था। इसने आलमी सियासत का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया, और इससे यह भी बिल्कुल साफ हो जाता है कि पाकिस्तान का किरदार उस वक्त कितना ज्यादा अहम था। तो अब वापस आज पर आते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान माजी की इस शानदार कामयाबी को आज के दौर में दोहरा सकता है? देखें, एक लंबे अरसे के बाद अब ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान एक बार फिर आलमी सतह पर एक अहम सिफारती आवाज बनने की तरफ बढ़ रहा है। इसकी अहमियत को तस्लीम तो किया जा रहा है, लेकिन इस सफर में एक बहुत बड़ी रुकावट भी है। और वो रुकावट क्या है? वो है आज के और इस दौर के हालात में एक बहुत बड़ा फर्क। असल चैलेंज अब सिर्फ सिफारती मैदान में नहीं है, बल्कि मुआशी मैदान में भी है। हमें ये बात याद रखनी होगी कि जब पाकिस्तान ने 70 की दहाई में वो तारीखी किरदार अदा किया था ना, तो वो मुआशी तौर पर भी एक मजबूत मुल्क था। इसकी सनती तरक्की अपने उरूज पर थी और इसका शुमार एशिया की उभरती हुई मईशतों में होता था। और यही माजी और हाल का सबसे बड़ा फर्क है। 70 की दहाई में पाकिस्तान सिर्फ एक अहम सालिस ही नहीं था, बल्कि उसकी माशियत भी बहुत मजबूत थी। आज सिफारती ख्वाहिश तो नजर आती है, लेकिन वो माशी बुनियाद वो पहले जैसी मजबूत नहीं है। और सच पूछें तो यही इस पूरे तज्जिए का मरकजी नुक्ता है। आलमी स्टेज पर हकीकी इज्जत और असर रसूख हासिल करने के लिए सिर्फ होशियार सफारतकारी काफी नहीं होती, इसके पीछे एक मजबूत मईशत का होना भी बेहद जरूरी है। तो आखिर में सवाल फिर वहीं आ जाता है, क्या पाकिस्तान सिफारती और माशी दोनों मैदानों में कामयाबी हासिल करके दुनिया में अपना वो खोया हुआ मकाम वापस हासिल कर पाएगा? इसका जवाब सिर्फ वक्त नहीं, बल्कि आने वाले वक्त में लिए गए फैसले देंगे।